सत साहिब। प्यारे बच्चों, एक बार आओ मेरे साथ मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करोगे। हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह भाईचारा कायम रहे और हर इंसान एक दूसरे की इज्जत करना सीख ले। दुनिया चार कारणों से बसी थी, दीन, ईमान, मतलब और जहान। आज दीन ईमान भंग हो चुके हैं और मतलब और जहान खड़ा है। जहाँ मतलब होता है तो वो सब कुछ अपना लेता है और अपना बना लेता है और खुद ही उसका बन जाता है। जब मतलब निकल जाता है तो दूर फेंक देता है उसको। तो आइए, आज हम पिछली वीडियो में जो सुना कि अब हमें रास्ता कौन सा अपनाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, दीन ईमान वाले पे या मतलब जान वाले पे। या हमने एक आकृति बना के बताया था आपको कि उसमें दो भाग हैं, एक तो लड़ाई झगड़े वाला है और एक शांति प्रिय रहने वाला। तुम्हें कौन से में आनंद आता है? तो प्यारे बच्चों, आइए कि आगे हमने ये भी बताया था कि हमारे अंदर बल्ब जल रहे हैं और जीव के 6 लक्षण होते हैं: राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय। अब हमें ये बल्ब तो जल रहे हैं, लेकिन बल्ब कहाँ जल रहे हैं और इनका हम जांच कैसे करें और हमारे अंदर उजाला कैसे हो? तो प्यारे बच्चों, आइए, ये हमारा बायां तरफ है, शरीर का बायां भाग है। ये बाएं भाग में सारी मशीनरियां होती है, जैसे हृदय है या हमारे आमाशय है, खाने पीने की भोजन नली है और है, ये हमारे बाएं तरफ होती है। और बायां तरफ है, ये मन से संबंधित होता है। मन संसार के साथ जुड़ा हुआ होता है, संसारिक नाते रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये दाएं तरफ का है। इस दाएं तरफ में ये सवर है, ये सूर्य होती है, ये चंद्रमा होती है बाएं वाली। तो चंद्रमा सवर होती है, वो संसार के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वो धरती के चारों तरफ चक्कर काटता है चंद्रमा। और जो हमारा दायां सवर है, दाईं तरफ का हिस्सा है, ये आत्मा से संबंधित है। आत्मा सूर्य का रूप है, तो सूर्य के गिरद ये धरती चक्कर काटती है। धरती कौन है? ये हमारा शरीर। ये आत्मा के चारों तरफ चक्कर काटता है। ये जब शरीर पुराना हो जाता है तो ये आत्मा अपने शरीर को त्याग देता है और त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जैसे धरती ऐसे घूमते घूमते आज यहाँ दिन हो गया और परली तरफ गई तो रात हो गया। उसके बाद जब ये चारों तरफ सूर्य के ऐसे घूमते हैं तो उसमें ऋतुएं बदलती है, कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी आती है। तो हमें देखना है कि हमारा ये शरीर जैसे सूर्य के चारों तरफ धरती घूमती है, ऐसे हमारा ये शरीर आत्मा के गिरद घूमता है। इसकी आयु चाहे कोई 80 वर्ष कर लो, 100 वर्ष कर लो, 150 वर्ष कर लो, जितनी होगी उतना होता है। लेकिन प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आयु वर्षों पे होती है या श्वासों पे होती है, इसका और अध्ययन करके देखिए। अगर तुम ज्ञान को विज्ञान में लगाओगे तो सारी बातें सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिक तरीका होता है वो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम पुरानी बातें करते रहेंगे तो वो तो एक अनुमान है, अनुमानित बातें हैं, क्या पता कोई हुआ या ना हुआ। लेकिन ना तो वो भूतकाल को मानो और ना मानो भविष्य को। तुम मानो तो वर्तमान को मानो। वर्तमान में जीवन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, वर्तमान अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। न पीछे कुछ था और न कुछ आगे होगा। जो कुछ होगा वो वर्तमान का नतीजा ही होता है। आज का वर्तमान कल भूतकाल हो जाएगा और आने वाले कल में वो भविष्य का नतीजा हो जाएगा। आज का नतीजा है वो। तो इसलिए प्यारे बच्चों, जब ये दिन और रात का चक्कर होता है तो हमारा शरीर, कभी हमारा मन है, ये कभी उथल पुथल हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है, कभी किसी को मानता है।
अगर ये चारों तरफ घूमने वाले चक्कर का हमें पता लग जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं इस शरीर को बार बार बदलते हूँ। जैसे धरती घूमते घूमते एक बार यहाँ है और इधर चलते चलते इधर आ जाती है, इधर चलते चलते इधर आ जाती है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर हमारा आत्मा के गिरद घूमता है। आत्मा क्या है वो आपको पहले बता चुके हैं, कंपन है, वाइब्रेशन है, एक लाइट का नाम ही आत्मा है जो न जन्मती न मरती। जैसे एक लाइट है, बहुत बड़ा पावर हाउस लगा हुआ है, उस पावर हाउस से अनेक जगह बिजली जाती है और बिजली जाकर आगे देखते हैं तो कोई बड़े बल्ब जल रहे हैं, कहीं मोटरें चल रही है, कहीं छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, लेकिन लाइट तो वो एक ही है। इस प्रकार ये ब्रह्मांड वाला पूरा का पूरा जनरेटर है, ये बिजली बनाने वाला है। और हम संसार के जीव, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जैसा बल्ब बनाया गया वैसी लाइट के वहन करता है। तो आइए, ये जीव के 6 लक्षण हैं, लेकिन हम इन बल्बों को कैसे जलाएं? इन बल्बों को जलाने के लिए हमें पहले ये अध्ययन करना पड़ेगा। इस तरफ का, बाएं तरफ का, ये है हमारा बायां, ये बायां तरफ है। इस बाएं तरफ के बल्ब है, ये हमारे नीचे की ओर जल रहे हैं। बल्ब जब नीचे की ओर जलता है तो अंधेरा कहाँ होता है? ऊपर। तो जब ये बल्ब नीचे की ओर जल रहा है तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ ऊपर वाले इस अस्त्राल में यहाँ तो अंधेरा रहेगा। ये जीव है, इसके 6 लक्षण हैं। ये जीव है, यहाँ पर अंधेरे में रहता है, ऊपर वाला अंधेरा है। फिर नीचे आया तो यहाँ का बल्ब है, ये नीचे जल रहा है। विष्णु शक्ति कहाँ चली गई? नाभि की ओर। फिर नाभि में आया तो ये बल्ब कहाँ जल रहा है? नीचे की ओर। लाइट कहाँ दे रहा है? ये नीचे की ओर दे रहा है। नीचे की ओर दे रहा है तो यहाँ स्वादिष्टान कमल है, यहाँ पर आकर क्या होता है? द्वेष। और नीचे मूल कमल में होता है राग। जीव राग और द्वेष में फंस जाता है और इधर वाली बातों को भूल जाता है। इस चक्कर में सारा का सारा जीवन बिता देता है। प्यारे बच्चों, एक ज्ञान की बात और बताता हूँ आपको कि इंसान सारी उम्र कर्म कर ले, लेकिन मृत्यु के 5 मिनट पहले उसको ये पता लगता है कि तेने बहुत गलत किया, और 5 मिनट पहले उसको सारा का सारा पूरा का पूरा दर्पण बन जाता है, पूरा का पूरा दृष्ट है वो दिखाई देता है उसको, और ये पता लगता है। फिर वो रोता है। मरते वक्त किसी इंसान को देख लेना, उसकी आंखों में आंसू क्यों आते हैं और आंखें ऊपर की ओर चली जाती है। ऊपर का दृश्य देखता है, कहता नीचे तो कुछ नहीं थे। ये बल्ब जलाए फिरता रहा, सारी उम्र लड़ाई झगड़ा करता रहा, सारी उम्र दूसरों को तंग करता रहा, दूसरों के ऊपर राज करता रहा, लेकिन अब तो तेरा राज समाप्त हो चुका है। अब राज तेरे पर तो ऊपर वाला कर रहा है। अगर ये ऊपर वाला राज पहले से ये बल्ब ऊपर की ओर जला लेता तो जब मुँह ऊपर कर दिया तो फिर अंधेरा कहाँ आ गया? अंधेरा नीचे आ गया, शरीर में अंधेरा रहेगा, लेकिन यहाँ उजाला होगा। ये हमारा शास्त्राल है, इस ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस शास्त्राल तक आज आपको बताया कि ये बल्ब जलाएं कैसे, इसका ज्ञान कैसे होगा जलाने के लिए, ये आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, इस वीडियो का अध्ययन करना। अगर ये आपको समझ आ जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर जगह ये बताना कि न भूतकाल में कुछ, न भविष्य में, वर्तमान में जीवन अच्छा जियो, वही सबसे उत्तम जीवन होता है। और सही धर्म होता है तो मानव धर्म है। मैं किसी को संताऊँ ना, हंसो और हंसाओ। हंसाने वाला हंसता है, रुलाने वाला हमेशा रोता है। जो खिलाने वाला है वो खाता है, और जो दूसरे का खाता है वो हमेशा भूखा रहता है। इसलिए याद रखो, तुम जो करते हो वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।